क्यों पैदा नहीं हुआ, ये भारत में क्यों पैदा हो गया। अगर ये हमारे देश में पैदा होता तो हम इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूर्य का नाम देते। और जब सूर्य की बात आ जाती है तो मुझे हाथ उठाकर जवाब देना कि जब रात का घना अंधेरा होता है और जब सूरज सुबह को निकलता है तो वो अंधेरा कहां गायब हो जाता है, बोलो। गायब होता है अंधेरा या नहीं होता है। यानी कि कितना भी काला अंधेरा हो, कितनी भी काली रात हो, लेकिन जब सूरज सुबह को निकलता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। और उसी सूरज की रोशनी में, उसी सूरज की धूप में हम अपने जीवन का यापन करते हैं। उसी धूप से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, बहुत सारी फसलें उगाते हैं, जिनसे हमारा शरीर और हमारा जीवन चलता है। ठीक इसी तरीके से आपने बाबा साहेब को अपना सूरज मानना होगा। क्योंकि बाबा साहेब जब आप सोकर उठते हो तो जिस जमीन पर पैर रखते हो, आज जो ये कालीन बिछी है ये बाबा साहेब की बदौलत है। अरे तुम्हारे चलने के लिए कीचड़ भरे रास्ते अलग होते थे, लेकिन आज बाबा साहेब की बदौलत तुम कालीनों पर चलते हो। तो ये जानो कि ये जो तुम्हें कालीन मिली है चलने के लिए, तुम्हारे पैरों में जो ये जूता चप्पल आया, अरे ये तो देन बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की है, बाकी किसी की देन नहीं है। तो हम कर्जदार हैं बाबा साहेब के। और सुबह से लेकर जब तक पानी पीते हैं तुम्हें छोड़ कर पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन आज मंच के ऊपर भी मिनरल वाटर रखा है या नहीं रखा। अपने घरों में मिनरल वाटर पीते हैं, समरसेबिल हमने लगा के रखे हैं। तो याद रखो, जब जब ये पानी तुम कटकते हो, ये पानी अपने मुंह तक पहुंचाते हो, तो याद रखो कि हे बाबा साहेब, ये साफ पानी पीने का अधिकार तो आपने हमें दिया था। आपसे पहले हमें छोड़कर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। और जब आपके बदन पर ये सुंदर कपड़े आते हैं, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, तो याद रखो मेरे समाज की बहनों, मेरे समाज के भाइयों, जब आप सूट बूट पहन कर निकलते हो तो याद रखो बाबा साहेब को कभी मत भूलना कि हे बाबा साहेब, हमारे बदन पर ये सुंदर कपड़ा, सुंदर साड़ी, सुंदर सूट बूट ये जब पहुंचा है कि जब आपकी पत्नी माता रमाबाई ने अपने बेटे गंगाधर के ऊपर अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ कर डाला था। और आपके पति हमारे साहब, हमारे बाबा साहेब लंदन के अंदर भूखे पेट रहकर वो एक टाइम खाना खाते थे और दूसरे टाइम ब्रेड का एक सूखा टुकड़ा भिगोकर उस ठंडे गिलास के पानी में पीते थे। इसलिए हे बाबा साहेब, ये जो आपकी बदौलत, आपके बलिदान के कारण हमारे बदन पर ये सूट बूट पहुंचा है, ये साड़ी और सलवार पहुंचा है। तो हे बाबा साहेब, हम आपके ऋणी हैं और जब तक ये जीवन रहेगा हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे और इस मनुवाद की धज्जी उड़ाते रहेंगे, ऐसी सौगंध खाते रहो। और जब आप बेड पर सोते हो तो बाबा साहेब से पहले आपको बेड तो दूर की बात, चारपाई तक नहीं मिलती थी। तुम्हें नीचे सोने के लिए कहा गया, सर्दी आई तो तुम्हें खेत में जो पुले पड़े रहते हैं, पत्ती पड़ी रहती हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए और उन्हें बिछाने के लिए कहा गया। लेकिन आज जब सर्दी पड़ती है तो तुम मखमली कंबल ओढ़ते हो, अच्छे से अच्छे बेड पर सोते हो। तो याद रखो कि हे बाबा साहेब, आज हम मखमली कंबल में तुम्हारी बदौलत आए हैं। लेकिन हे बाबा साहेब, अब हमें करना क्या है जो आपने हमें करने के लिए कहा, अब हम वो काम करेंगे। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर गए तो उन्होंने कहा, अब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ कि आखिर हमारी लड़ाई और दूसरे मनुवादियों की लड़ाई क्या है। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर गए, भारत से 89 प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। 7 करोड़ अछूतों का अकेला प्रतिनिधि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आपके मसीहा वहां पर पहुंचते हैं। जितने भी हिंदू नेता थे वो बाबा साहेब की मजाक बना रहे थे कि अरे ये उम्र में सबसे छोटा है, ये वहां अंग्रेजों के सामने क्या बोलेगा, ये क्या अधिकार लेगा। और पहली गोल में सभा में, ये बहुत ही सुनने लायक बात है, पहली गोल में सभा में गांधी जी नहीं गए। वो सोच रहे थे कि जैसा